हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ का रिवीजन कर रहे थे, तो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं कि अगर हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जब एक पार्टनर बिजनेस से जा रहा है या कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में आता था, तब भी हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि उस स्पेसिफिक डेट पर आपको चेक करना है कि आपकी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस टाइप से आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंज हो रहे हैं, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो आप उस डेट पे एक वैल्यूएशन करके उस रिटायरिंग पार्टनर को उस प्रॉफिट या लॉस में से भी शेयर देंगे। तो इसलिए हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपकी एसेट्स के अंदर कुछ भी इंक्रीज होता है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो इसलिए यहाँ पर आप एसेट्स के इंक्रीज होने पर इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम एज इट इज, अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए एक लॉस की सिचुएशन है और लॉस आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे टू एसेट्स that is related to decrease in assets and this is related to increase in assets। सेकंड लायबिलिटीज की बात करें, अब लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो मींस बिजनेस को हमें पे आउट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस पे आउट करेगा, तो एक बिजनेस के लिए लॉस की सिचुएशन है। तो इसलिए लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर आप इनको यहाँ पर मेंशन करेंगे टू लायबिलिटीज। और सेम एज इट इज, अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, अब जब डिक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पर उनको पे आउट नहीं करना, लेस पे करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है, तो ये आप क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। तो अब अगर आपकी क्रेडिट साइड दैट इज मोर देन द लायबिलिटी डेबिट साइड, तो मींस आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट आप कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर, सब में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ऑलरेडी गिवन होगा आपको। और अगर लॉस आ जाता है तो आप यहाँ पर आप मेंशन करते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो भी ऑल पार्टनर्स में करना है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से आपने जो भी प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया, उसका शेयर भी आपको रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। तो ये भी एक आपकी एडजस्टमेंट हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो हम अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्रिएट करते हैं। मीन्स अगर बाय वर्किंग और वर्किंग के टाइम पे या ड्यूरिंग द जब वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, उस टाइम कोई भी उनके साथ एक्सीडेंट, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उससे उनको जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, ताकि उनको कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो उस ट्रीटमेंट के लिए जो भी वो क्लेम है उनका, वो क्लेम हम पे आउट कर सके बिजनेस के लिए। तो एक हम इस चीज़ के लिए प्रोविज़न या रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व गिवन होगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और अब आपने तो रिजर्व क्रिएट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में कोई क्लेम ड्यूरिंग द ईयर हुआ या नहीं, मीन्स वर्कर के साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो वो कितने अमाउंट से हुई है, यहाँ पर हमें वो चेक करना है। सपोज हमारे पास 1 लाख का रिजर्व है, बट ड्यूरिंग द ईयर हमें कोई भी क्लेम नहीं आया, मीन्स कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई है आपके लेबर्स के साथ, तो इस केस में ये पूरा रिजर्व आपके लिए प्रॉफिट है। आप अब इस रिजर्व को अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि कोई क्लेम है नहीं इसके अगेंस्ट, तो ये प्रॉफिट सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पार्टनर्स के अंदर। तो उस केस में आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्लियर। सेकेंड, अब आपका यहाँ पर क्लेम आ गया 90,000 का। आपने रिजर्व क्रिएट किया था 1 लाख रुपीज का और आपके पास क्लेम आया 90,000, मीन्स आपके पास 100 रुपीज थे, आपने उसमें से 90 रुपीज स्पेंड कर लिए, 10 रुपीज आपके पास सेव है। अब जो सेव हो गए आपकी मनी, उस मनी को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में, क्योंकि उस मनी का बिजनेस के लिए कोई यूज नहीं है, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दैट इज 90,000, एंड टू जो 10,000 रिमेनिंग था, उस 10,000 के अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू ऑल पार्टनर्स में 10,000 रुपीज। ये एंट्री आपकी हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन आती है कि 1 लाख का ही रिजर्व था और 1 लाख का ही आपका क्लेम है, तो जितना आपके पास 100 रुपीज था उतने ही आपने स्पेंड कर दिया, मीन्स कोई मनी नहीं लेफ्ट है। अब आपके पास रिजर्व 1 लाख रुपीज का है, 1 लाख का क्लेम है, तो मीन्स जितना आपके पास एक रिजर्व क्रिएट किया था उतना ही क्लेम है, तो आपका कोई भी यहाँ पर रिजर्व नहीं बचा, तो आपकी इस केस में एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 1 लाख। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं है, सरप्लस नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सेम अमाउंट आपके पास 100 रुपीज थे और 100 रुपीज ही आपने स्पेंड कर दी, तो पूरा अमाउंट आपका यहाँ यूटिलाइज हो गया, तो आपके पास कुछ भी नहीं है जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये थर्ड सिचुएशन है आपकी। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है आपका 1 लाख रुपीज का आपका क्लेम है, सॉरी रिजर्व है, बट आपके पास क्लेम आया 1,10,000 रुपीज। जितना आपके पास रिजर्व था 1 लाख रुपीज का आपके पास रिजर्व है, बट इस केस में आपके पास 100 रुपीज है और आपको स्पेंड करने हैं 110 रुपीज। मीन्स ये जो 10 रुपीज का डिफरेंस है जो आपको एक्स्ट्रा पे करना है, वो अब आपको बिजनेस में से पे करना होगा, लेकिन बिजनेस किससे चार्ज करेगा, पार्टनर से चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आपका क्लेम है 1,10,000, बट पार्टनर से क्लेम करने से पहले मैं यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करूंगी, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है हम फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि इस रीवैल्यूएशन का अल्टीमेटली इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स के प्रॉफिट या लॉस पर। तो अब मैं पार्टनर से चार्ज कर लूंगी इस रीवैल्यूएशन लॉस को, दैट विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हमने स्टूडेंट्स एक सिचुएशन वो भी देखी कि जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट था बट आपके पास क्लेम कम था, तो जो भी डिफरेंस था रिजर्व का वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम एज इट इज रिवर्स सिचुएशन है कि आपके पास क्लेम एक्स्ट्रा है, आपके पास रिजर्व कम है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना है वो अब आप कहाँ से चार्ज करेंगे, पार्टनर से चार्ज करेंगे। बट पार्टनर से डायरेक्टली चार्ज करने की बजाय मैं फर्स्ट एक यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करी हूँ, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर से वो अमाउंट चार्ज करूंगी, तो आपकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। एंड जो रीवैल्यूएशन का अमाउंट आपने पार्टनर से चार्ज करना है उसके लिए आप सेपरेट एंट्री करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये ओवरऑल आपका एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज थी जो आपको आ सकता है सेपरेट केस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, तब तक आप ये सब रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।